नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गिदवानी। मेरे चैनल सोनियाज कुकिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सिंधी दिवाली के बारे में बात करेंगे। सिंधी त्योहार दिवाली मतलब सबसे बड़ा त्योहार। जैसे आम फलों का राजा है, गुलाब को फूलों का राजा कहा जाता है, उसी तरह दिवाली को भी त्योहारों में श्रेष्ठता दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिंधी हटरी पूजा क्यों करते हैं, कितनी हटरी रखनी चाहिए, इसकी पूजा का क्या महत्व है, बुटड़ा क्या है, कैसे बनाया जाता है, दिए कितने जलाने चाहिए, कहाँ कहाँ दिए रखने चाहिए, मेलुड़ा कैसे जलाते हैं, दूध में सिक्के वाली क्या परंपरा है, इसके अलावा भी बहुत कुछ। सिंधी लक्ष्मी पूजा के सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। दिवाली ऐसा त्योहार है जिसको हर कोई बहुत धूमधाम से मनाता है। दिवाली अमावस के दिन मनाई जाती है। दशहरे के ठीक 21 दिन बाद यह त्योहार आता है जो 5 दिन का होता है। दिवाली रोशनी का त्योहार है। दिवाली अमावस के दिन यानी कि जिस दिन चांद नहीं निकलता है उस दिन मनाई जाती है। इसलिए दिवाली के दिन रोशनी का बहुत महत्व है। दिया जलाना, रंग बिरंगी लाइट्स जलाना। इस दिन दिवाली में घर के हर कोने को रोशन किया जाता है। क्रैकर्स जलाए जाते हैं, रॉकेट्स, और आजकल तो ऐसे ऐसे क्रैकर्स आ गए हैं जो आसमान तक को रोशन कर देते हैं। रात नहीं लगती, दिन लगने लगता है, इतनी रोशनी करी जाती है। दिवाली में पूरा घर अच्छे से सजाया जाता है, हर कोने की सफाई की जाती है, रंगोली बनाई जाती है, मालाओं से घर सजाया जाता है। ये सब लक्ष्मी माता के वेलकम के लिए किया जाता है। जब हम छोटे थे, दादा दादी कहा करते थे जहाँ सबसे ज्यादा सफाई होती है वहीं लक्ष्मी माता आती हैं, रात को दरवाजे खोल कर सोते हैं। तो चलिए दिवाली का त्योहार कब शुरू होता है इसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, 2 दिन पहले धनतेरस वाले दिन से ही दिवाली का त्योहार शुरू होता है। इस दिन सोना, चांदी या स्टील के बर्तन खरीदने की रीत है। आजकल सभी अपनी अपनी आय के अनुसार गहने और जेवर खरीदते हैं। धनतेरस शॉपिंग का त्योहार है, शॉपिंग डे कह सकते हैं। झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के अगले दिन छोटी दिवाली यानी कि रूप चौदस होती है। इसके बाद तीसरे दिन लक्ष्मी पूजन, असली दिवाली। चौथा दिन गोवर्धन पूजा, गुड़ी पड़वा का दिन होता है। सिंधी में बड़ कहा जाता है। इस दिन 7 सब्जियों को मिलाकर एक सब्जी बनाई जाती है। पहले तो ऐसा होता था कि 7 सब्जियां अलग अलग बनाई जाती थी, लेकिन अब 7 सब्जियों को मिलाकर एक सब्जी बनाई जाती है जिसको चिट्टी कुन्नी कहा जाता है। सप्तसंगी भाजी। 5वां दिन यम द्वितीय यानी कि चंड होता है। धनतेरस के दिन से ही दिए जलाना शुरू कर दिए जाते हैं। पूरे 5 दिन दिए जलाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सिंधियों की दिवाली यानी सिंधियों की दिवाली में क्या क्या ट्रेडिशंस हैं। सिंधियों की दिवाली बाकियों से अलग क्यों है? जी हाँ, सभी लोग दिवाली में लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। सिंधी भी वही करते हैं, पर सिंधी साथ में हटरी पूजा भी करते हैं। व्यवसाय बढ़े इस कामना से किया जाता है हटरी पूजन। पहले हटरी मिट्टी की हुआ करती थी, लोग घरों में ही बनाते थे। आजकल बहुत ही सुंदर सुंदर हटरी लकड़ी की, मिट्टी की मार्केट में मिलने लग गई हैं। इसके अलावा स्टील की और चांदी की हटरी भी मार्केट में उपलब्ध है। हटरी कितनी और क्यों ली जाती है? जी हाँ, घर में जितने लड़के या पुरुष होते हैं उतनी हटरी पूजा में रखी जाती है, या जितने लड़कों की संख्या बढ़ती जाती है उतने हटरी के फ्लोर्स बढ़ते जाते हैं। मार्केट में आजकल 2 फ्लोर 3 फ्लोर की हटरी भी उपलब्ध है। जिस घर में नई बहू आती है तो एक आश की हटरी भी रखी जाती है। सिंधी में व्यापार या दुकान को हट कहा जाता है। यह हटारी या हटरी घर के लड़कों के बिजनेस का सिंबल होती है। हम सिंधी लोग दिवाली में लक्ष्मी माता की पूजा के साथ हटरी पूजा यानी कि दुकान की पूजा भी करते हैं। नए बही खाते भी स्टार्ट किए जाते हैं। लक्ष्मी माता से पूजा में वर मांगते हैं कि बिजनेस बढ़े, तरक्की हो और दुकान की जो जगह है वो हमेशा पूजा घर की तरह पवित्र रहे। लक्ष्मी माता के हाथ में सोने के सिक्के गिर रहे हैं, यह सिक्के इसी हट में गिरें, परिवार का व्यवसाय बढ़े, यही कामना होती है।
और पूजा में जब हटरी रखते हैं उसमें हरी भरी खुशहाली के लिए हरा फल यानी कि सावा मितेरा भी रखते हैं और मिठाई ज़रूर रखी जाती है। सिंधी अपने घरों में लाई बनाते हैं और चावल यानी कि मुरमुरे की लाई हटरी में रखना शुद्ध माना जाता है। पूजा के बाद प्रसाद की तरह इन्हें खाया जाता है। अब हम बुटड़ा की बात करते हैं। बुटड़ा क्यों कैसे बनाया जाता है? लक्ष्मी पूजा और हटारी पूजा जहाँ करते हैं वहाँ पीछे दीवार पर बुटड़ा छापते हैं। यह बुटड़ा सिंदूर और नील से बनाया जाता है। सिंदूर घर की औरतों के सुहागन रहने के वर मांगने की निशानी है और नील ज़्यादा सफाई को संबोधित करती है। यह बुटड़ा आजकल बाजार में रेडीमेड मिलता है, परंतु घर पर सिंदूर और नील से बनाया गया बुटड़ा पवित्रता का प्रतीक है। असल में यह बुटड़ा घर को बुरी नज़र से बचाने और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बनाया जाता है। दिवाली में दिए जलाने की भी परंपरा है। मिट्टी के दिए जलाना शुभ माना जाता है और ये दिए सरसों के तेल से जलाए जाते हैं। आजकल मार्केट में कई तरह के डेकोरेटेड दिए आ गए हैं। वैसे तो हर कोने में दिया जलाना चाहिए, पर मेन गेट के दोनों तरफ, जो हॉल है घर में, उसके बाहर के दरवाजे के दोनों तरफ, तुलसी माता पर, हर कमरे में एक दिया कम से कम ज़रूरी है। घर के हर बाथरूम में एक दिया ज़रूरी है। छत पर, बालकनी में और रसोई घर में भी दिया जलाना ज़रूरी है। इसके अलावा सिंधी कम्युनिटी के लोग दिवाली पूजा में एक बाउल में सिक्के भी रखते हैं। उसका क्या तरीका है? उसके लिए एक कटोरी ली जाती है जिसमें कच्चा दूध डाला जाता है और साथ में सिंदूर और चीनी डाली जाती है और उसमें डाले जाते हैं कुछ सिक्के। सिक्के नॉर्मल भी हो सकते हैं, चांदी के और सोने के भी हो सकते हैं। इन सिक्कों को पूजा में रखा जाता है और उसके बाद परिवार के सभी सदस्य इनमें से कोई एक सिक्का लेकर सबसे पहले सर माथे पर लगाते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी माता है जिसको हमेशा सराखों पर रखा जाता है। इसके बाद दांतों पर लगाया जाता है। दांतों में भींच कर रखना पड़ता है। दूध के बाउल के साथ ही एक बाउल पानी का भी रखा जाता है। परिवार के सभी सदस्य पहले दूध में सिक्का डिप करते हैं, उसके बाद पानी से धोकर उस सिक्के को वापस से उस दूध वाले बाउल में डाल देते हैं और एक एक कर सभी इसको करते हैं। और अब ये क्यों किया जाता है? एक्चुअली धन लक्ष्मी को पकड़ कर रखना चाहिए, फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो वहीं खर्चा करना चाहिए। धन लक्ष्मी को उजागर नहीं करना चाहिए, छुपा कर रखना चाहिए। जो धन का फालतू खर्चा करता है उसके पास लक्ष्मी माता टिकती नहीं है। कुछ सिंधी परिवारों में एक स्पेशल आरती होती है। ममाता लक्ष्मी त्वमेव शरणं, लक्ष्मी प्रसन्न होए धन धान्य आए। ममाता लक्ष्मी त्वमेव शरणं। इसका मतलब है हमारी माता लक्ष्मी, हम आपकी शरण आए हैं। अगर आपको ये आरती चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं, मैं आपको सेंड कर दूंगी। इसके बाद लक्ष्मी माता की जो नॉर्मल आरती होती है, ओम जय लक्ष्मी माता, वो करी जाती है। गणेश आरती करी जाती है। ओम जय जगदीश वाली आरती करी जाती है। इसके बाद भोग लगाते हैं लक्ष्मी माता को और सिंधी पलव भी पाते हैं। पूजा के बाद वहीं बैठे बैठे घर के बड़े अपनों से छोटों को खर्ची देते हैं और छोटे अपने बड़ों को पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। पूजा के बाद मेलूड़ा जलाने की परंपरा है। कानन के एक तरफ रुई या कॉटन का कपड़ा बांधकर सरसों के तेल में डुबोकर उसको मशाल की तरह जलाया जाता है और पूरे घर में मशाल घुमाई जाती है और बोला जाता है, ॾियारीअ जो ॾीओ बरियो नंढो वॾो चिभर मिठो। और ऐसा बोलते हुए छिपकली को ढूंढा जाता है। छिपकली का दर्शन हो जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमेशा धन धान्य से भरपूर रहते हैं। दिवाली की इम्पोर्टेंस क्या है? घर में साफ सफाई से तंदुरुस्ती आती है, यही अहमियत है। दिवाली है तो सफाई है। वैसे तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर कर लिया है,
फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।